तो महाराज भरत को मृग योनि से मुक्ति मिली और उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उनका पुनः जन्म हुआ। यहां सुखदेव जी महाराज ने आरंभ में ब्राह्मणों के कुछ गुण बताए हैं। स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास कहते हैं ज्येष्ठत्वम जन्मना नैव, जन्म से बड़ा नहीं होता है कोई, गुण से बड़ा होता है। कह रहे ज्येष्ठत्वम जन्मना नैव, श्रेष्ठत्वम जन्मना नैव। यहां सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनसूया आत्मज्ञान आनंद, इन गुणों से संपन्न हो तो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। कह रहे महाराज भरत के इस जन्म के जो पिता हैं, कह रहे उनमें ये सभी गुण विद्यमान हैं, उनके घर महाराज भरत का जन्म हुआ। श्री गीता में भगवान ये बात कहते हैं कि किसी कारण से साधन पथ से कोई योगी च्युत हो जाए, उसका पतन हो जाए। कल भी आपसे मैं कह रहा था ना, ऐसे को भगवान योग भ्रष्ट कहते हैं। कह रहे तो उस योग भ्रष्ट जीवात्मा की फिर मैं ऐसी व्यवस्था करता हूं, किसी उच्च कुल में उसका जन्म होता है, साधन संस्कार संपन्न परिवार में उसका जन्म होता है, जहां मैं उसको साधन की सारी अनुकूलताएं प्रदान करता हूं, और जो थोड़ा सा कार्य उसका शेष रह गया है पूर्व की किसी भूल के कारण, किसी प्रमाद के कारण, वो जो थोड़ा सा कार्य उसका रह गया है, वहां वो कार्य अपना पूर्ण करता है और पुनः मेरे चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। भक्ति का क्षय नहीं होता, और किसी भी मार्ग पर आप चलो, आपसे भूल होगी, आप गिरोगे, और फिर पता नहीं आप उस मार्ग पर दोबारा आ पाओ कि नहीं आ पाओ, कहा नहीं जा सकता। लेकिन भगवान की भक्ति की यह महिमा है, क्योंकि इस मार्ग पर संभालने वाले भगवान हैं। और जैसे भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं है, ऐसे भक्ति में और भगवान में भी कोई भेद नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। चतुर नाम, चार नाम है, पर वपु एक, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। तो भक्ति में और भगवान में भी कोई भेद नहीं है। एक और बात ध्यान से समझ लेने की है, कल भी आपसे मैंने कहा था, आज दोहरा रहा हूं अपने शब्द, कि भजन के मार्ग पर गुरुजनों की कृपा से, सत्संग की कृपा से आपका पैर पड़ गया, आप थोड़ा आगे बढ़े, फिर किसी कारण से आप और आगे नहीं बढ़ पाए, तो पतन नहीं होगा, आप पीछे नहीं जाओगे, वहीं आपकी गति कुछ काल के लिए बाधित हो जाएगी। फिर भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं, फिर भगवान कृपा करेंगे। फिर जो प्रमाद जीवन में आ गया है, कुछ भूल हो गई, फिर उसका मार्जन होगा सत्संग की कृपा से, फिर विवेक जगेगा, फिर आप उस मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे, जहां आपने छोड़ा वहीं से आपकी यात्रा आगे पुनः आरंभ हो जाएगी। तो ये भजन के मार्ग का, ये भक्ति के मार्ग का ये बहुत बड़ा गुण है कि यहां पर पतन नहीं होता, भक्ति का कभी क्षय नहीं होता, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। कबीर कहते हैं ना, कि प्रेम बीज पलटे नहीं, कि चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत का संत। ऐसी घटना श्री रैदास जी महाराज के जीवन में भी तो घटी। थोड़ी सी भूल हो गई, गुरुदेव क्रोधित हो गए, ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ, पर पूर्व की भक्ति नष्ट नहीं हुई, भक्ति भावना जो कि त्यों रही। ऊंच प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, यानी ऊंच नीच घर अवतरे। ऐसा तो हो सकता है, पहले श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ, फिर चरमकार के रूप में जन्मे, तो ऐसा तो हो सकता है, ऊंच नीच कुल उतरे, पर रहे संत का संत, लेकिन रहेगा संत का संत ही। इन सब बातों से भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तभी नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। सब मार्ग अच्छे हैं, सब मार्ग अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। हम यहां पर खंडन मंडन करने नहीं बैठे हैं, पर भक्ति श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको भगवान ने भी माना है, इसको सब भक्तों ने भी माना है, इसको सबने स्वीकार किया है। मैं तो कई बार आपको उदाहरण देता ही हूं। इस बात का उद्घोष करने वाले मनोबुद्धिरंकार चित्तानि न हम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न भूमिर्न व्योमस् न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस बात का उद्घोष करने वाले भी अंत में तो यही कहते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते,
भज गोविंद। श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पुनः महाराज भरत का जन्म हुआ। पर अब तो पूर्व की सब बात उनको याद है, सब स्मृति जो की त्यों बनी हुई है, जन्म से ही बड़े सावधान है। अब जब जन्म हुआ तो उन्होंने विचार किया, भाई अब श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हो गया है। एक और बात यहां पर कही गई है कि ब्राह्मण का शरीर केवल तप के लिए मिलता है। सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है और उसमें भी ब्राह्मण शरीर जो है वो तो सर्वश्रेष्ठ है। पर वो मिला किस लिए है? वो तप के लिए मिला है, वो इन सद्गुणों के संचय के लिए मिला है, जिसका संकेत यहां अध्याय के आरंभ में किया गया। आपको पूर्व में मैंने सुनाया था ना, महाभारत में प्रसंग आता है आजगर पर्व। राजा नहुष और महाराज युधिष्ठिर का संवाद है। वो पूछते हैं कौन होता है ब्राह्मण, जानने योग्य तत्व क्या है? ब्राह्मण हक्को भवेद् राजन वेद्यम किंच युधिष्ठिर। तो महाराज युधिष्ठिर सीधे सीधे ये उत्तर नहीं देते कि जो ब्राह्मण के कुल में जन्मा है वो ब्राह्मण है। फिर सत्यम ज्ञानम क्षमा शीलम आनुशंस्यम तपो घृणा फिर दृश्यंत यत्र नागेंद्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। और ऐसे ही सबको जान मान और समझ लेना चाहिए। हम किसी जाति में, किसी कुल में जन्म लेने के अभिमानी यदि हों तो विचार करना चाहिए, भाई केवल किसी कुल में जन्म लेने मात्र से जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती, तदनुकूल तदनुरूप आचरण भी अपेक्षित है। और फिर यहां बताया कि अगर ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला है फिर तो तप करना चाहिए, इन सब सद्गुणों का संचय करना चाहिए। सबसे पहले कहा शम दम तप, ये उसका भूषण है, ये ब्राह्मण शरीर का भूषण है। फिर कहा स्वाध्याय वेदाध्ययन। अच्छा, ब्राह्मण के लिए तो कहा गया है कि वेद पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए, दान ले और दान दे। इसी को षटकर्म कहा गया। ये ब्राह्मण के षटकर्म है, इनको करने से कोई ब्राह्मणत्व को उपलब्ध होता है। दान दे भी और दान ले भी, वेद पढ़े भी और वेद पढ़ाए भी, यज्ञ करे भी और यज्ञ कराए भी। अच्छा, वैसे भी जो अध्ययन होता है ना, आप किसी शास्त्र का अध्ययन यदि करते हो, फिर अगर आप उसका अध्यापन नहीं करते तो फिर शास्त्र का ऋण हो जाता है। आपने पढ़ा लेकिन आपने पढ़ाया नहीं तो फिर शास्त्र का ऋण हो जाएगा। अब कोई सोचे हम किसको पढ़ाने जाएं, अपने मन को पढ़ाओ। कोई और पढ़ने वाला ना मिले और कोई और पढ़ने वाला ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है, अपने मन को पढ़ाओ। सब संतों ने अपनी वाणी से यही समझाया है। जो ज्ञान संतों से पाया फिर अपने मन को दिया, उससे आत्म कल्याण किया, जन्म जन्म के सोए मनुआ को जगाया। तो कह रहे ऐसे उच्च कुल में उनका जन्म हुआ। जन्म से बड़े सावधान है। उनको लगा भाई पहले से जो भूल हो गई उसके कारण कितना दुख हमने सहा, बिल्कुल निकट पहुंच गए थे भगवान के, फिर यहां तक आना पड़ा। बोले अब कोई और विघ्न उपस्थित न हो जाए। तो कह रहे अरे बाहर के लोगों की बात तो छोड़ो, वो तो अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा भाई जब तक संसार के काम के रहेंगे संसार पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बड़ी अद्भुत बात है, समझने की बात है। बोले जब तक हम संसार के काम के हैं, माने जब तक हमसे संसार का कोई भी काम निकलता है तो तब तक संसार हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तब तक संसार लगा रहेगा पीछे। तभी कल बड़े विस्तार से हमने इस पर चर्चा की, जो आपको लाड़ लड़ा रहे हैं, आपको दुलरा रहे हैं, या आप किसी को लाड़ लड़ा रहे हो, दुलरा रहे हो, तो देखना वस्तुतः व्यक्ति किसी को लाड़ नहीं करता है, अपने सुख को दुलराता है। वो अपने सुख को ही लाड़ लड़ाता है। जीवन का एकमात्र सत्य सिद्धांत यही है, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। तो उन्होंने युक्ति निकाली, मैंने अपने आप को मूर्ख, अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। भाई हम तो मूर्ख हैं, पागल हैं, हम ना कुछ जानते हैं, ना तुम्हारा कुछ कहा हमारी समझ में आएगा। और इस प्रकार का आचरण करने लगे, कोई निकट आए ही नहीं। मन ही मन सतत भगवान का स्मरण, मन ही मन सतत भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, इस प्रकार का उनका जीवन। और बाहर से ऐसी रचना उन्होंने रच ली, अपने वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल छिपा लिया। देखो भगवत भक्ति, भजन भाव की रक्षा यदि करनी है केवल इसी प्रकार हो सकती है। अगर भजन भाव को प्रकट किया तो क्या परिणाम होगा? आपका प्रभाव सिद्ध होगा। और वहां गोस्वामी जी कहते हैं, लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दाह, तप कर कानन दाह। फिर एक और बड़ा दोष है इसमें, जब 100 लोग आपको कहते हैं ना जी आप बड़े हैं, तब मन को लगने लगता है हम बड़े हैं। और जैसे मन को ये लगने लगता है हम बड़े हैं, वो जो प्रभुता का भाव आता है, जो श्रेष्ठता का भाव आता है, वैसे तो ये भाव नहीं है, अभाव है।
जैसे अभाव जीवन में आता है, फिर गोस्वामी जी कहते हैं, कह रहे नहीं को अस जन्मा जग माही, बहुत बड़ी बात है ये, कह रहे नहीं को अस जन्मा जग माही, इस संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, प्रभुता पाहि जाहि मद नाहि, जिसको प्रभुता का मद ना हो, बोले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। तो आप अपने भजन भाव को प्रकट करोगे तो लोग कहेंगे आप बड़े अच्छे हैं, देखो कितना भजन करते हैं, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, है ना, आपकी कीर्ति होगी, आपकी जय जयकार होगी, फिर क्या होगा, उससे श्रेष्ठता का भाव आएगा। और फिर गोस्वामी जी कह रहे नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, फिर उसका नशा चढ़ेगा। और नशे में तो भाई व्यक्ति गलत बोलता भी है, गलत करता भी है। नशे में आदमी क्या करता है, एक उन्मत्त व्यक्ति क्या करता है, एक उन्मत्त व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जाएगी, ऊट पटांग बोलेगा, उल्टी सीधी हरकत करेगा, बोलेगा भी गलत, करेगा भी गलत। तो ऐसे ही जब प्रभुता का मद चढ़ता है, अच्छा भाई ये जो कुछ लोग खा पी लेते हैं ना, वो नशा तो थोड़ी देर के लिए चढ़ता है। धन का मद, यौवन का मद, प्रभुता का मद, कीर्ति का मद, ये मद तो ऐसे हैं कि जीवन को समाप्त करके ही उतरते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते हैं व्यक्ति को। हमारे गुहाना वाले महाराज जी बात बार बार कहा करते थे, बोले धन यौवन हुकूमत, बोले इनमें से एक भी किसी के पास हो तो आदमी बहुत बच के रहे, सावधान रहे, उसके गिरने का डर है। और बोले तीनों ही आ जाएं, बोले फिर तो गिरने से कोई बचा ही नहीं सकता भगवान के अतिरिक्त। तीनों ही हो, धन भी हो, यौवन भी हो और प्रभुता भी हो, बोले फिर तो उसको पतन से कोई रोक ही नहीं सकता, भगवान चाहे तो रोके, नहीं तो कोई नहीं रोक सकता है। तो दोष ही दोष है। अपने आप को प्रकट करने में विशेष रूप से साधक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। और मैं तो पहले दिन से आपसे यही कहता आ रहा हूं, भाई हम भजन करते हैं, किसी को क्यों पता चले, कारण क्या है? कहीं ना कहीं आप देखोगे आत्म प्रतिष्ठा की वासना ही तो है। हम भजन कर रहे हैं, जिसका भजन कर रहे हैं वो जानता है, जितना भजन कर रहे हैं, जैसा भजन कर रहे हैं वो तो जानता ही है। तभी तो संत समझा रहे हैं, जो तेरे मन में सांच है तो कह न जना, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, अंतर्गत का भाव। जिसका भजन कर रहे हैं उसको तो पता है भाई, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। क्या आवश्यकता है प्रकट करने की? मैं तो कहता हूं कोई बहुत विशेष चिन्ह धारण करने की भी क्या आवश्यकता है, किसी को पता चले हम भाई ये बहुत भजन करते हैं। यही तो बात मैं उस दिन कह रहा था, जो बात 7 पर्दों में छिपा कर रखने की है, आज देखो कैसा प्रदर्शन उन सब बातों का हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है, दुख होता है कि देखो देखते ही देखते हम कहां से कहां आ गए। आपसे उसी दिन कह रहा था मैं कि ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार आदि तो आज तक भी मंदिर में पर्दे में ही होता है, होना चाहिए, यही उसकी गरिमा है, मर्यादा है। और आज देखो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे माने जो शास्त्र पुराण आदि पढ़े हैं, वो पढ़े लिखे लोग भी आप देखो अपने ठाकुर जी को सजाते हुए वीडियो बना रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हुए वीडियो बनाकर सारे संसार को दिखा रहे हैं। क्या कारण है? कोई मुझे आकर इसका उत्तर तो दे भाई। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो किस लक्ष्य से कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है? इसलिए कि भगवान प्रसिद्ध हो जाए। 3 लोक 14 ब्रह्मांड में जिनका यश, जिनकी कीर्ति अखंड रूप से सदा व्याप्त रहती है, हम उनको प्रसिद्ध कर रहे हैं या हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं? या इसके मूल में आत्म प्रतिष्ठा है, आत्म प्रसिद्धि है, या अपनी कीर्ति की लालसा और वासना है? भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की पूजा, भगवान का श्रृंगार, प्रभु को लाल लड़ाते हुए वीडियो बनाते हैं और उसको पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा, गुरुजी दीक्षा दे रहे हैं पर्दा करके, दीक्षा दे रहे हैं पर्दा करके, यही मर्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, वो पर्दा करके जो दीक्षा दे रहे हैं उस क्रिया का वीडियो बना के सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है। अरे जो काम छुपाने का है उसी को ही आप सारी दुनिया को दिखा रहे हो, ये कितना हास्यास्पद है। कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन सेल्फ, ये तो अपना ही विरोध करना है। एक चीज जो हम छिपा रहे हैं उसी चीज को सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। क्या क्या तमाशा बनाकर रखा है। चलो इतना सदुपयोग तो मुझे समझ में आता है कि भाई ठीक है, अब जैसे यहां से सत्संग हो रहा है, अब बहुत लोग ऐसे हैं भाई जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाते हैं यहां पर, जिनके लिए आना संभव नहीं है, सहज नहीं है। ठीक है भाई, सत्संग यहां होता है और वो इस माध्यम से अपने घर पर बैठकर सुन लेते हैं, इतनी बात तो समझ में आती है। आप अपने प्रभु की सेवा कर रहे हो, प्रभु का श्रृंगार कर रहे हो, जो पर्दे में ही किया जाना चाहिए। राग भोग आदि जो विधि है उसके लिए आचार्यों की स्थापित की हुई ये मर्यादा है, पर्दे में ये सब किया जाना चाहिए। ये भगवत सेवा की मर्यादा है। उसको उसका तमाशा बनाकर सारी दुनिया को आप दिखा रहे हैं।
तुम उनका तमाशा बना रहे हो, फिर देर नहीं लगेगी जब वो तुम्हारा तमाशा बनाएंगे। और मैं कहता हूं भाई, तमाशा बनी तो गया है जीवन। सुबह से लेकर रात तक दो चार कैमरा वाले आपके पीछे लगे हैं। आप किससे हंस रहे हो, किससे बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, कहां बैठ रहे हो, कहां उठ रहे हो, छोटी से छोटी चेष्टा सारी दुनिया को दिखाई जा रही है। आप किससे मिले, क्या बात हुई, ये सब सारे संसार को बताया जा रहा है। ये जीवन का तमाशा बनी तो गया, और क्या, और कसर क्या रह गई इसमें। देवदास जी कहते हैं, पिए प्यारी को प्रेम रस, सकहीं तो मन में राख। प्रेम की स्थिति कहां बताई, कहने सो रस कहो कहां ठहरानो, सखियन के उर नैन समानो। उनके वचनों में नहीं लिखा है, कहने सखियन के उर नैन समानो, या तो उनके हृदय में है या उनके नेत्रों में झलकता है। सो रस कहो कहां ठहरानो, कहां है वो, बोले वहां है। और कई बार मैंने आपसे कहा भी, भाव का गोपन ही भाव के वर्धन का हेतु है। संत तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट नहीं हुए, यानी श्री कृष्ण तो ब्रज में आकर छिपे हैं। भगवान ने अपनी भगवत्ता छिपाई है ब्रज में आकर, और ब्रजवासी भी ऐसे हैं जो प्रकट नहीं करते, जो छिपाए ही रखते हैं। कोई ब्रजवासी आपको हाथ जोड़कर दंडोत करता दिखाई नहीं पड़ेगा। वो तो ठाकुर जी कोई घोड़ा बनाकर उन पर चढ़े हैं, और ठाकुर जी अगर अपना दाव दिए बिना भाग जाते हैं तो डंडा लेके उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। खेलन में को काको गुसैया। तो ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की लीला में सहयोग किया है। यहां पर प्रभु प्रकटे नहीं है, यहां तो प्रभु ने अपना गोपन किया है। और जिन्होंने प्रभु के इस गुप्त माधुर्य का पान किया है वही गोप और गोपियां हैं, जिन्होंने इस गोपन को अपने जीवन में, अपने भाव में, अपने भजन में धारण किया है, वही गोप और गोपियां हैं। छिपाया है इसको, प्रकट नहीं किया है। कुछ मिला है, कुछ दिव्य आपको मिला है, कुछ विशेष आपको मिला है, उसको छिपाना चाहिए। अगर आप बता रहे हो तो इसका केवल एक ही कारण है, आप आत्म प्रतिष्ठा चाहते हो। आप चाहते हो भाई हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी जय जयकार हो, सब हमको जाने, सब हमको माने, सब हमको पहचाने, बस। अरे एक बात विचार करो, कहां तक की दौड़ लगाओगे? तुमको लगेगा भाई हम तो सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, यह भी तो तुम्हारा अधूरा ज्ञान ही है। एक बार भगवान के वास्तविक स्वरूप का, उस विराट स्वरूप का विचार करो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, बोले इस धरती के ऊपर असंख्य आकाश और नीचे असंख्य पाताल हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इस विश्व की गिनती कितनी है, इसका माप कितना है? थोड़ा सा इस बात का अगर आप विचार करो, श्रीमद् भागवत में इसका विचार कराया गया है। इसी पंचम स्कंद में आगे भूगोल का वर्णन किया गया है। हम तो खैर उसको केवल प्रणाम ही करेंगे, पर वो किस लिए किया गया है? ताकि इस बात का हमको बोध हो, ये कितना विराट अस्तित्व है, उसमें हमारी सत्ता क्या है, हम कौन है, क्या हमारी सामर्थ्य है, कितना शुद्र तुच्छ जीव है। ये भगवान की कृपा करुणा है। भगवान ने कृपा करके उसको मनुष्य बनाकर इस पवित्र भारत भूमि पर भेजा। यहां तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, विशिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए बिंदु को यह अवसर मिला है ताकि वो सिंधु में अपने आप को एक करके सिंधु हो जाए, उस विशाल विराट को अनुभव कर ले, उसको प्राप्त कर ले। तो छिपाया, महाराज भरत ने सब ओर से अपने आप को छिपा लिया। यहां लिखा है, बोले अपने को पागल, मूर्ख, अंधे बहरे के समान दिखाते। भाई ना हमको कुछ दिखाई देता है, ना हमको कुछ सुनाई देता है। कल संयोग से हम इसी बारे में बात कर रहे थे ना, दृष्टा बनकर रहने में बड़ा सुख है। बस केवल मौन रहकर देखिए। ये युक्ति कबीर बताते हैं, राम झरोखे बैठ के करे सबका मुजरा लेत, अरे जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। डोंट जज। सही गलत का निर्णय आप मत लो, आप किंतु परंतु में मत पड़ो। जो करावे सो तुद पावई, सो करावे जो तुद पावई, मोह सयानप कछु नावई, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। एक और लक्षण है, हमारी प्रेम भावना पुष्ट हो रही है। एक और लक्षण है, और वो लक्षण यही है, जब ठीक गलत में आपकी मति की गति ना हो।
श्री महाप्रभु जी से पूछा गया ना, गीता में भगवान ने दैवी और आसुरी सृष्टि के विषय में जो कहा है उसके विषय में आपका क्या कहना है। श्री महाप्रभु जी से ये बात पूछी गई और साधारण किसी ने नहीं, जो उस समय के श्रेष्ठ आचार्य थे उन्होंने ही महाप्रभु जी से ये प्रश्न पूछा, बोले जो गीता में दैवी आसुरी सृष्टि का वर्णन है इसके विषय में आपका क्या विचार है। और कैसा अद्भुत उत्तर महाप्रभु देते हैं। महाप्रभु कहते हैं हो नहीं जाना तो भाई हम नहीं जानते, क्योंकि किसी विषय में विचार व्यक्त करने के लिए उसका विचार भी तो करना पड़ता है। आपको किसी विषय में अपना विचार व्यक्त करना है तो विचार व्यक्त करने से पहले विचार करना भी तो पड़ेगा, और उसका विचार करने से पहले भगवान का विचार हटाना भी तो पड़ेगा। दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। ऐसे एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले अमुक व्यक्ति के विषय में आपकी क्या क्या राय है, आपका क्या विचार है। मैंने कहा भाई किसी व्यक्ति के बारे में विचार बताने के लिए उसका पहले विचार करना पड़ेगा। मैं ये क्यों करूं, हमको इससे क्या लेना देना भाई। जो जहां है जैसा है प्रभु की इच्छा से है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना। जो जहां है जैसा है भाई भगवान की इच्छा से है। अच्छा, इस विषय में अनेक मत विचार होते हैं, पर मेरी श्रद्धा इसी में है, जी जस जग रघुपति करही सोती चिंतस कोई। क्योंकि मेरे महादेव ये बात कहते हैं, बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को। फिर न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, प्रभु जिसको जैसा बना देते हैं वो वैसा बन जाता है। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। और इसी भाव को अपना भाव बनाकर जीवन में सुख शांति पाई जा सकती है। जो जहां है जैसा है भाई प्रभु की इच्छा से है। अनुभव प्राप्त महापुरुष तो यही कहते हैं, तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। महात्मा कहीं रहकर भजन करते थे। अब निकट में एक कुटिल व्यक्ति था, उसको महात्मा अच्छे ही ना लगे भजन करते, वो बार बार उनके भजन में साधन में विक्षेप उत्पन्न करे। अब महात्मा के 2-4 शिष्य थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको ठिकाने लगा ही देना चाहिए। महात्मा ने कहा ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बोले अरे महाराज इतना विघ्न उपस्थित करता है भजन साधन में। महात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अरे बोले जिनके संसार में ये रहता है उनको इसको रखने से कोई परेशानी नहीं है। बोले हमारे तो घर में वो नहीं रहता है, हमारे तो अगल बगल में कहीं रहता है, हमारे घर में नहीं रहता है। बोले जिसके घर में वो रहता है उसको इसको इस प्रकार रखने में कोई परेशानी नहीं है, तो बोले हमको किस बात की परेशानी है। इसी दृष्टिकोण से जीवन में सुख शांति पाई जा सकती है। नहीं तो भाई सुख दुख का धक्का लगता रहेगा, आप कभी टिक कर बैठे नहीं पाओगे, मन शांत कभी होगा ही नहीं। भजन तो बहुत दूर की बात रही, मन ही शांत नहीं होगा, किससे भजन करोगे, किसका भजन करोगे। अशांत मन से थोड़ी भजन होता है। तो ये सुख दुख का धक्का लगता रहेगा। इस दोनों विक्षेपों से बचना है। फिर भाई यही भाव, इसी का विचार, इसी का चिंतन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। जो जहां है जैसा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जी जंत सब तेरे तारे और प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। तो खैर हम ये बात कर रहे थे, अपने भजन भाव को छिपाइए, अपने भजन भाव को दुहराइए। तनिक सा कोई अनुभव होता है, पहुंच जाते हैं किसी ना किसी को बताने, किसी ना किसी को सुनाने। दो ही बातें इससे समझ में आती हैं, या तो आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो, या अभी भजन भाव को धारण करने की जो धीरता गंभीरता है वो आप में नहीं आई है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, लेकिन कुम्हार के चाक पर जो घड़ा रहता है ना, उसका आकार तो घड़े का है, लेकिन अभी उसमें घटत्व पूर्ण रूपेण आया नहीं है, क्योंकि उसमें पानी नहीं डाला जा सकता। अभी तो उसको अग्नि में तपना है। उसका आकार तो घड़े का हो गया, कुम्हार ने अपने चाक पर घड़ा बनाया, उसको आकार तो दे दिया, लेकिन उस कुम्हार के चाक से घड़े को उतार कर तुरंत उसमें पानी नहीं डाला जा सकता। अभी उसमें घटत्व पूर्ण रूपेण नहीं आया है। उसका आकार तो घड़े का है, लेकिन अभी वो पात्र नहीं बना है। पात्र तो वो तब बनेगा जब उसको अग्नि में तपा दिया जाएगा, पका दिया जाएगा, जब उसमें परिपक्वता आएगी। ऐसे ही साधक जीवन के आरंभ में भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, कभी कभी प्रमाद भी आ जाता है।
इसीलिए दीर्घ काल तक गुरुजनों ने जो साधन दिया, गुरुजनों ने जो मार्ग बताया, गुरुजनों ने जो अनुशासन दिया है, उस अनुशासन की अग्नि में स्वयं को तपा कर पहले पात्र बनाया जाता है कि वस्तु ठहरे उसमें। अनेक अनेक महापुरुषों का जीवन हमने देखा, उनके चरित्रों का भी अध्ययन किया, और भगवत कृपा से कुछ एक महापुरुषों को तो देखने का भी अवसर मिला। वो तो ऐसे रहते थे जैसे जैसे कुछ जानते ही नहीं। छोटा सा बच्चा भी अगर कोई बात बताने बैठ जाए ना, तो ऐसे सुनने लगेंगे जैसे ये बात पहली बार सुन रहे हैं, तो कुछ जानते ही नहीं। और भीतर से क्या क्या धीर गंभीर, क्या श्रेष्ठ उनकी भजन भाव में स्थिति, अद्भुत, कि किसी को भी अगर कृपा दृष्टि से देख ले तो उसमें भजन भाव का संचार हो जाए। ऐसे महापुरुष। और हमारे जैसा भी कोई बात सुनाने लगे तो ऐसे सुनने लगेंगे जैसे जैसे कोई बड़ी दिव्य बात हम उनको सुना रहे हैं और वो पहली बार सुन रहे हैं, माने कुछ नहीं जानते। तो कह रहे महाराज भरत जो थे, बोले अपने आप को पागल अंधे बहरे के समान दिखाते। इसका एक आशय और है कि भाई संसार मन में आया कैसे? जीव तो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। फिर ये संसार उसके मन में आया कैसे? वो संसार में इतना रचबस कैसे गया? तो संत कहते हैं भाई देखते सुनते ही संसार आया है। संसार को देखा, संसार के बारे में सुना, विषय की वार्ता श्रवण की, और जो विषय वस्तु थी उसको देखा, उससे क्या हुआ? विषय का चिंतन हुआ। और कल यही बात हम कर रहे थे, विषय का चिंतन होगा तो उस विषय के भोग में आसक्ति होगी। फिर विषय भोगने से क्या होगा? वो जो उससे सुख मिलेगा थोड़ा सा, उसमें राग हो जाएगा, राग का बंधन बन जाएगा, नहीं मिलेगा तो द्वेष होगा, और राग द्वेष के चक्कर में जीव पड़ जाएगा। यही हुआ जीव के साथ। संसार को देखा, संसार के बारे में सुना, और बस ऐसे ही देखते सुनते संसार भीतर रच बस गया। डोंगरे जी महाराज तो यहां तक कहते थे, बोले जितनी आवश्यकता हो उतना ही देखिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही सुनिए। और महाराज का जीवन तो सहस्रों सहस्रों भक्तों ने देखा है। 3-4 घंटा श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे, दोनों हाथ जुड़े हैं, मस्तक झुका है, नेत्र मुंदे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, और भागवत की कथा महाराज कहा करते थे। इसलिए कलयुग का सुखदेव कहा जाता है उनको। वो साक्षात शुक स्वरूप ही थे। ऐसा पावन पवित्र उनका जीवन। अरे आज भी उनकी कही हुई बात कोई पढ़ ले तो उसका मन बदल जाता है। उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधाकणानिलः। ऐसे महापुरुष के मुख से कही बात जो आज लिख दी गई है किसी पुस्तक में, उसको कोई पढ़ ले तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। सहस्रों लोगों का यह अनुभव है। हमारे यहां भी सबसे पहले श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत का ही अनुष्ठान करने की बात कही जाती है कि भाई पहले एक बार उसका पारायण करो, फिर भक्तमाल का पारायण करो। तो उनको तो देखा गया, कोई गलती से भी अगर स्पर्श कर ले, उनका चरण स्पर्श कर ले, पूरा दिन निर्जल उपवास करते थे वो, पूरा दिन निर्जल रहते थे। अगर कोई चरण छू ले उनका तो सावधान रहते थे उनके निकट वाले लोग कि भाई गलती से भी अगर ऐसी कोई बात हो गई तो महाराज पूरा दिन निर्जल रहेंगे। एक बार तो उनके जीवन में ऐसी घटना घटी, कुछ एक दिन तक लगातार ये घटना घटती रही, पर वो निर्जल रहे। बड़ी दृढ़ता पूर्वक, बड़ी गंभीरता पूर्वक, धीर गंभीर होकर भजन भाव को धारण किया जाता है। और जो भजनानंद है उसके लिए तो और सावधान होना पड़ता है। तो वो तो कहते थे आवश्यकता जितनी हो बस उतना ही देखो। वो तो कहते थे साधक जब चले ना, अच्छा कबीर भी बात तो यही कह रहे हैं कि ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे, गुरु गम गौर किनारी लगा के, गुरु गम गौर किनारी लगा के, फिर ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे, पिया जी से साहिब से मिलवा चालो रे, साजो सिंगारो। फिर प्रभु से मिलना है तो पहले ज्ञान का घूंघट निकालो। कोई स्त्री जब घूंघट निकालती है तो घूंघट से उसको उतना ही दिखता है जितना आगे के 4 पग धरने के लिए आवश्यक हो, बस उतना ही उसको दिखाई पड़ता है। एक और बात मुझे यहां पर कहनी है, जैसे प्रेम का जो स्थायी निवास है वो नेत्र है ना, जो हृदय का भाव है वो नेत्रों से प्रकट होता है। वो पवित्र हो तो भी नेत्रों से प्रकट होता है, और अपवित्र हो तो भी नेत्रों से प्रकट होता है। हाथ से जब आप किसी को मारते हैं तो ये सबसे हल्का प्रहार होता है, उससे भी बड़ी चोट लगती है किसी को जब आप किसी को कटु शब्द कहते हैं। आपने किसी को हाथ से मारा, थोड़ी देर में उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपने किसी को कटु शब्द कहा,
वो बड़े दीर्घ काल तक उसकी पीड़ा का कारण बन सकता है। लेकिन इससे भी घातक प्रहार किया जाता है अपनी दृष्टि से। जब आप अपवित्र भाव लेकर किसी की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उससे उसकी चेतना आहत होती है। इसीलिए बोलचाल में भी आप देखो, ये कभी नहीं कहा जाता बोले अरे अमुक व्यक्ति को हाथ लग गया, अरे अमुक व्यक्ति को बात लग गई, अरे अमुक व्यक्ति को नजर लग गई। यही कहते हो ना आप, बोले बुरी नजर से बचना, अमुक व्यक्ति को नजर लग गई, अरे देखो कैसा था, देखो कैसा हो गया, लगता है किसी की कुदृष्टि पड़ गई, बुरी नजर लग गई। मैया को भी बड़ी चिंता रहती, भाई कन्हैया को किसी की बुरी नजर ना लग जाए, दृष्टि। तो हाथ से आपने किसी को मारा तो थोड़ी देर उसका प्रभाव रहेगा, स्वभाव। कटु शब्द आपने कहा तो कुछ काल तक उसकी पीड़ा रहेगी। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लोगों की दृष्टि में अपवित्रता होती है, क्योंकि हृदय का भाव अपवित्र है। भीतर जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए, उनकी दृष्टि में अपवित्रता होती है। वो नहीं जानते कि वो जिसको देख रहे हैं उसकी चेतना आहत हो रही है, वो किसी की पीड़ा का कारण बन रहे हैं। और किसी को पीड़ा दोगे तो कोई सुख आनंद थोड़ी मिलेगा। किसी को पीड़ा दोगे, किसी की पीड़ा का कारण बनोगे तो बदले में पीड़ा ही मिलेगी, कष्ट ही मिलेगा। तो हम कहां थे? नहीं, ये बात कहां से आई थी? हाँ, कि भाई देखते सुनते ही संसार भीतर आया है, रच बस गया है। जितना आवश्यक हो उतना देखें, जितना आवश्यक हो उतना ही सुने, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। याद आ गए 3 बंदर, है ना? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। मैं इससे बुरा हटा देता हूं, मैं कहता हूं अधिक मत देखो, अधिक मत बोलो, अधिक मत सुनो। अधिक ही बुरा है, अधिक ही बुरा है। जहां अधिक हुआ वहां बुरा हुआ ही। चाणक्य कहते हैं तेरे जीवन में जो आवश्यकता से अधिक है वो विष है। उत्तम से उत्तम गुण वाली वस्तु भी आवश्यकता से अधिक खा लो, वो रोग का कारण बन जाएगी। एक मात्रा में वो बड़ी पोषक है। अब जैसे स्वर्ण की भस्म है, ऐसे उसको सीख से छुआ जाता है। सीख होती है ना, उससे उसको छूकर जीवा पर रख लिया जाता है, जो भी उसका अनुपान होता है उसके साथ। अब कोई सोचो भाई इतनी बढ़िया वस्तु है, लाओ मुट्ठी भर के खा लेते हैं, पधार ही जाएगा। वस्तु तो बहुत ही बढ़िया थी, उसकी कुछ मात्रा भी है। तो आवश्यकता से अधिक जो भी जीवन में है वो विष है। वो कहीं ना कहीं रोग का कारण बनेगा, वो कहीं ना कहीं व्याधि का कारण बनेगा। इसी को तो संयम कहते हैं। यही तो संयम साधन है। यही तो बार बार आपसे कहा जाता है भाई पहले अपनी आवश्यकता कम करो, फिर आवश्यकता से थोड़ा कम लेना सीखो। क्योंकि आपकी आवश्यकता से अधिक जो भी आपके पास है ना, वो किसी दूसरे के हिस्से का है। आप किसी दूसरे का हिस्सा अपने पास रखकर बैठे हो। यह प्रकृति की चोरी है, और चोरी दंडनीय अपराध है। अब बहुत सारे लोग इस समय ये सोच रहे हैं, बोले बाकी सब बातें तो हमको अच्छी लगती हैं, ये बात हमको समझ में नहीं आती है। अपनी अलमारी, अपनी तिजोरी कैसे खाली कर दें? बरसों से हमने सब इकट्ठा किया है, बरसों से हमने संग्रह किया है। लोग कहते हैं हमारी बड़ी हार्ड अर्न्ड मनी है, कितना मेहनत करके, कितना परिश्रम करके हमने इसको कमाया है। अरे एक एक चीज हमने इकट्ठा कर करके ये सब साजो सामान बनाया है। आप कह रहे हैं सब लुटा दो, ऐसे कैसे लुटा दें? हम मत लुटाओ, बने रहो इसके चौकीदार। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम मत करो। आप कुछ दिन पहले भी शायद आपको मैंने कहा था ना, वास्तु शास्त्र का एक नियम है। यानी बहुत सारे वास्तु दोष केवल अनावश्यक वस्तुएं हटाने से दूर हो जाते हैं। एक सिद्धांत है, आपका घर वो स्थान है जहां आपका आभा मंडल विकसित होता है, क्योंकि आप सर्वाधिक वहीं रहते हैं। योर होम इज द प्लेस वेयर योर ऑरा एक्सटेंड्स। अगर आपके घर में अनावश्यक वस्तुओं की भीड़ है तो वो केवल घर में भीड़ नहीं है, आपके मन में भीड़ है। वो वस्तुएं केवल आपके घर में अपना स्थान लेकर नहीं बैठी हैं, आपके मन में भी अपना स्थान बनाकर बैठी। इसलिए बड़ा महत्व दिया गया है साधना में अपरिग्रह को। साधु के लिए तो सर्वथा संचय का निषेध किया गया है, पर गृहस्थ के लिए भी उतना। दो सिर मांगो चूना पाव घेओ संग लूना। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इसलिए गत सत्र मैंने शंभू जी को कह दिया था कि शंभू जी अब से हमारे लिए कोई भी पुस्तक, कोई भी चित्र, कोई भी वस्त्र आपको दे, वो कितना ही भाव से आपको दे, आपको नहीं लेना है। क्योंकि भाई ये एक काम मेरे हिस्से में और बढ़ जाता है। आप भाव के नाम पर जो दे जाओ, भाई मुझे उससे कुछ करना नहीं है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं क्या करूं?
पुस्तक भी अपने घर में वही रखनी चाहिए ना जिसको आप आदर से पढ़ते हो, जिसका आप अध्ययन करते हो। अनावश्यक भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है, ये दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई आए, देखो महाराज कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने का कितना शौक है, देखो कितनी पुस्तकें रखी हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैंने कह दिया था, कोई भी पुस्तक, कोई भी चित्र, कोई भी वस्त्र, फल फूल कोई दे जाए तो ठाकुर जी की सेवा में आ जाएगा, उसको हमारे पास वैसे ही लाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब दे तो बिल्कुल मत लो, कोई कितना भी भाव से आपको दे, नहीं भाई हम उसको सादर अस्वीकार करते हैं। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं केवल आपसे नहीं कह रहा हूं, पहले मैं इसको अपने जीवन में लेकर आया हूं, पहले मैंने कुछ काल तक इसका अनुभव किया है, तब मैं आपसे कह रहा हूं कि आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु मेरे आसपास नहीं रहेगी। अरे प्रभु हैं तो जब जितनी आवश्यकता होती है प्रभु व्यवस्था करते हैं, सोचते ही उसकी व्यवस्था हो जाती है। जहां को मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। अरे प्रभु हैं तो। हमारे चाचा श्री वृंदावन दास जी अपनी एक बेली में ये बात कहते हैं, बोले मैं अपनी गठरी बांध कर क्यों रखूं, बोले नंद बाबा के खजाने में कोई खोट थोड़ी पड़ गई है, वो हमारा ही है। बोले वो हमारे लाला को है तो मतलब हमारा ही है, और बोले नंद बाबा के खजाने में तो खोट पड़ नहीं रही है, हम अपनी गठरी बांध कर क्यों रखें। थोड़ा मुश्किल तो है, इसके लिए सत्संग का बल चाहिए, पर आप एक बार ऐसा यदि करके देख पाओ तो आप इससे प्राप्त होने वाली शांति, सुख का स्वयं अनुभव करोगे। इससे अभ्यास किया जाता है, पहले अपनी आवश्यकता कम करने का, फिर आवश्यकता से भी कम लेने का। इसी को सात्विक जीवन कहते हैं भाई, इसी को सात्विक जीवन कहते हैं। यहीं पर भजन भाव स्थिर रहता है। कैसी दुर्दशा हो जाती है जड़ वस्तुओं का संग्रह करते करते। मैं देखता हूं लोग अपने घर में अपने जूते अलमारी में सजा कर रखते हैं। क्यों भाई? जूते अलमारी में सजा कर रखते हैं। मैं देखता हूं कि देखो समय जा रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। समय जैसी अमूल्य वस्तु अपने हाथ से एक एक श्वास, कहते जिस जो अमूल्य रत्न है जिसका कोई मूल्य ही नहीं, वो व्यक्ति अपने हाथ से कौड़ी के मोल गंवा रहा है और ऐसी जड़ वस्तुओं का संग्रह करता है। इसको कहते हैं जीवन की दुर्दशा। इसको आप लग्जरी मत समझना, इसको आप जीवन की कोई अचीवमेंट उपलब्धि मत समझना, ये जीवन की दुर्दशा है। जब ऐसा जड़ वस्तुओं में आपका मन चित्त लिप्त हो जाए, आप अपना जीवन दे रहे हो उन वस्तुओं के लिए। और ये ऐसी बुरी आदत है भाई, पढ़ते पढ़ते पड़ जाती है और बनते बनते बिगड़ जाती है। ये आदत लगेगी और फिर कब आप बिगड़ गए आपको पता ही नहीं चलेगा। और बुद्धिमान लोग कहते हैं सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। अच्छा ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, सामान कम हो सफर आसान रहता है ना। लगभग 10-12 वर्ष हमने खूब यात्रा की, डोलते ही रहते थे। एयरपोर्ट पे जो दुकान वाले हैं ना, सब हमको पहचानने लगे थे। बोले आप फिर आ गए। एक आध बार तो उन्होंने कहा बोले आप यहीं कहीं आसपास ही अपना घर बना लीजिए। लेकिन एक नियम था, मेरा एक नियम था। अब शंभू जी तो बेचारे विवश थे, तो मेरा एक नियम था भाई, कहीं भी जाना हो, कितने भी दिन के लिए जाना हो, पर मेरे पास बस मेरा एक ही बैग रहेगा, बस उससे ज्यादा नहीं, एक जिसको मैं संभाल सकूं। तो मैंने देखा सफर में सामान कम हो तो सहूलियत रहती है, सुविधा रहती है। ऐसे ही आप इस जीवन में भी तो एक यात्रा पर है ना, वी आर ऑन ए जर्नी, हम एक यात्रा पर ही तो हैं। तो सामान थोड़ा कम रखिए, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो व्यर्थ के विचार हो, चाहे वो व्यर्थ का चिंतन हो, तो थोड़ा सामान कम रखिए। और अपने भजन भाव को छिपा कर दुरा कर जितना आवश्यक हो उतना देखिए, जितना आवश्यक हो उतना सुनिए, और सबसे महत्वपूर्ण जितना आवश्यक हो उतना बोलिए। सबसे अधिक शक्ति का क्षय बोलने से होता है। जितना आवश्यक हो उतना बोलो। जब तक 2-3 बार कोई आपसे कुछ पूछ ना ले तब तक उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इससे धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, इससे धीरे धीरे आप ये देखेंगे आपकी जीवनी शक्ति जो है ना उसका संचय हो रहा है। आप भीतर से सबल, आप भीतर से सशक्त अनुभव करेंगे। अभी तो क्या होता है, थोड़ा सा संकल्प लेते हैं उसको पूरा ही नहीं कर पाते। रोज रात को सोच कर सोते हैं भाई कल सुबह जल्दी उठेंगे, 2 घंटा बैठ के पहले माला करेंगे, फिर उसके बाद कोई काम करेंगे। कल सुबह ऐसा करेंगे, पर कल आ ही नहीं रही है, कल हो ही नहीं पा रहा है। संकल्प तो आपका बड़ा अच्छा है, आप बड़ी अच्छी बात सोच रहे हो, पर आप कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आत्मबल नहीं है। मन को जैसी शक्ति चाहिए वैसी शक्ति अभी है नहीं। भगवान से यही प्रार्थना तो करते हैं, हमको मन की शक्ति देना, हम मन विजय करें।
दूसरों की जय से पहले वे खुद की जय करें। कहां जा रही है मन की शक्ति? यहां जा रही है। व्यर्थ का देखा, व्यर्थ का बोला, व्यर्थ का सुना, यहां जाती है मन की शक्ति। और देखने का तो भाई अब कोई अंत ही नहीं है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सच बताओ। सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। सोते क्या करते करते हैं? मोबाइल देखते देखते सोते हैं। देखने का तो अंत ही नहीं है। उस देखने का परिणाम क्या हो रहा है? अनर्थ का चिंतन बढ़ता ही चला जा रहा है। अच्छा, सब तरफ से बंधन भी हो गया। अब बिना इंटरनेट वाले जो मोबाइल हैं उनमें नेटवर्क ही नहीं आता है ना? ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि वी आर फोर्स्ड, हम विवश हैं उस वस्तु को अपने पास रखने के लिए। पहले बढ़िया अलार्म वाली घड़ी होती थी, वो टक 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 करती रहती थी, समय पर अलार्म बज जाता था। अब सोचा भाई मोबाइल में ही समय देख लो, मोबाइल में ही अलार्म लगा लो। पर आपको पता नहीं है ये क्या है। ये पूरी मानवता के खिलाफ किया हुआ षड्यंत्र है। आपको अपना दास बना लेने के लिए ये सब किया गया है। आप इतने अधीन, इतने आश्रित हो जाएं कि इस वस्तु के बिना आपका काम ही नहीं चले। छोटी से छोटी क्रिया के लिए आप इस पर आश्रित हैं। अब नहीं पहनते लोग घड़ी, छोटी से छोटी क्रिया। और मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा था, ये तो आप बड़े अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, आपने बिल्कुल सीधी सच्ची बात कह दी कि सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? पहले लोग राम राम करते थे, अपनी हथेलियों का दर्शन करते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों का स्मरण करते थे। अब उठते ही सबसे पहले क्या होता है मैं बताऊं? अभी अभी आंख खुलती नहीं और व्यक्ति ऐसा ही करता है ना? और रात को वही देखते देखते आदमी सोता है। आपको लग रहा होगा बड़ी साधारण सी बात है, आवश्यकता से कम देखना, बोलना, सुनना, पर ये साधारण सी प्रतीत होने वाली बात आप एक बार जीवन में इसका प्रयोग करके देखो, आप अपने आप को थोड़े दिनों में बिल्कुल भिन्न पाएंगे। आपको लगेगा कि आप में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, शायद शंभू जी मुझे कुछ दिखा रहे थे, आप या माधवदास कुछ दिखा रहे थे मेरे को। तो श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी यही बात कह रहे थे। बोले भाई एक समय ऐसा था जब साधुओं के यहाँ ना शालिग्राम जी, नर्मदेश्वर, साधुओं के ठाकुर जी उनके पास में रहते थे, है ना? बोले अब देखो बड़े बड़े मोबाइल हैं, और मैं कह रहा हूं जिसके पास मोबाइल है उसको किसी दूसरे का संग करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें सारी दुनिया है, उसमें सारा संसार है, उसमें सारा संसार है। इसलिए मैंने कहा ये पूरी मानवता को अपना दास बनाने का षड्यंत्र है। इस हाईजैकिंग योर माइंड, ये आपको वैचारिक रूप से दुर्बल बना देने की प्रक्रिया है। यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्या है? आप सोचो, आप एक विषय दो और आपको बड़ा सुंदर निबंध वो लिख कर दे देता है। क्या बोलते हैं उसको? चैट जीपीटी। आपने एक विषय दिया, अब पहले क्या होता था, अध्यापक दे रहा है, टीचर एक सब्जेक्ट दे रहा है कि हाँ बेटा इस पर एक एस्से लिख कर आना, तो बच्चा सोचता था, विचार करता था, दूसरे से अच्छा लिखने का प्रयास करता था, अच्छे अच्छे शब्द ढूंढता था, अच्छा चिंतन करता था, अच्छा विचार करता था और उसको लिखने का प्रयास करता था। अभी क्या है, लो चैट जीपीटी को आपने ऑर्डर दिया, बढ़िया सा निबंध आपके हाथ में, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और हम समझ रहे हैं कि देखो कहां से कहां पहुंच गए हम। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कितनी जड़ता आपके जीवन में आती जा रही है। साधारण विचार करने की योग्यता भी नहीं रहेगी, जो स्थूल स्तर के विचार हैं वो करने की योग्यता भी नहीं रहेगी। सूक्ष्म वस्तु का विचार कैसे करोगे? इसके लिए तो बड़ी परिष्कृत बुद्धि चाहिए, बड़ी विमल चेतना चाहिए। इसका विचार कैसे करोगे? तो आपको सुनने में बड़ी साधारण प्रतीत हो रही होगी ये बात कि भाई अधिक बोले नहीं, अधिक देखे नहीं, अधिक सुने नहीं, पर आप एक बार इसको जीवन में प्रयोग करके देखो। वो जो 3 बंदर है ना, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बस आप बुरे की जगह अधिक कर दो। अधिक ना देखो, अधिक ना बोलो, अधिक ना सुनो, क्योंकि अधिक ही बुरा है। ये मैंने अपनी बात दोहरा दी। आपका मन करे तो आप थोड़ा इसका अनुभव करके देखना, आप इसका प्रयोग करके देखना। मनुष्य को भगवान ने इतनी शक्ति देकर भेजा है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके, इसमें तो कोई संशय नहीं है। मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मानव जीवन में भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य भगवान ने दी है, इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं है ना। संत कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान को पाने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी आपके पास में है। ये कोई साधारण बात है? एक बार इसको सोचो, आप भगवान को पा सकते हो। इतना बल, शक्ति, इतनी बुद्धि, इतना विवेक भगवान ने आपको दिया है। हमने क्या किया? हमने केवल उसका दुरुपयोग किया।
बस यहीं से अनर्थ जीवन में प्रविष्ट हुआ। देखो ये जो प्रसंग आप हम कह सुन रहे हैं ना, ये प्रसंग तो आपने हमने सबने सुना है। यहां कोई भी ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने ये प्रसंग पूर्व में न सुना हो। पर मैं बीच बीच में आपको याद दिलाता चलूंगा, हम किस लिए ये कथन श्रवण कर रहे हैं। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे और को तारे, आप तरे और को तारे। यहां जो महाराज भरत का जो आचरण है, ये आपको हमको बड़ा उपदेश दे रहा है भाई। अपनी जो भजन भावना है, अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति है, बोले इसको तो संसार से छुपा बचा कर रखना। जैसे ही संसार की दृष्टि पड़ी, कुदृष्टि पड़ी, बोले वैसे ही ये शिथिल होनी आरंभ हो जाएगी। और मैंने आपको सरल उदाहरण देकर समझाने का विनम्र प्रयास किया कि आप अपना भजन भाव प्रकट करोगे, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्रकट करोगे, आपकी प्रभुता बढ़ेगी, लोग आपकी जय जयकार करेंगे, आपका मन उसको स्वीकार कर लेगा, आप में श्रेष्ठता का अभिमान आएगा, और नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाए मद नाही। और बस वहीं से वो जो साधक है उसका पतन आरंभ हो जाएगा। तो कह रहे अंधे पागल बहरे के समान दिखते। पिता को बड़ी चिंता होती, क्योंकि बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है। पिता को बड़ी चिंता होती, पिता बड़ा प्रयास करते उनको वेदाध्ययन कराने का। अब पिता ये नहीं जानते कि भीतर से ये सब जानते हैं, इनको अपने स्वरूप का बोध हो चुका है, इनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, ये आत्म साक्षात्कार संपन्न महापुरुष मेरे घर में जन्मे हैं। अब पिता बेचारे ये सब जानते नहीं, वो भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं वेद पाठी ब्राह्मण है, सदाचार युक्त तपस्वी ब्राह्मण है, वो तो बड़ा प्रयास करें भाई मैं अपने पुत्र को पढ़ाऊं। अब भरत जी क्या करते, बोले पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते, क्योंकि किसी प्रकार से भाई संसार से पिंड छुड़ाना है, संसार को अपने से लिपटाना नहीं है, संसार के साथ लगना नहीं है, इसमें रमना नहीं है, इससे अपना पिंड छुड़ाना है। पिता चाहते कि वेदाध्ययन करें, कुछ नहीं किया। अरे यहां तक कि पिताजी के अनेक अनेक बार प्रयास करने पर भी बोले गायत्री मंत्र तक उनको स्मरण करके नहीं सुनाया। भीतर से जानते सब हैं। बहुत बल चाहिए, ऐसा जीवन धारण करने के लिए बहुत बल चाहिए। पर मुझे लगता है कि संसार से मुक्ति की युक्ति केवल यही है। कई बार सरल शब्दों में आपको कह देता हूं ना कि उसी को आता है मजा जीने का इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। और जो थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा भाई क्या आवश्यकता है किसी को बताने की कि हम भजन करते हैं। कोई जाने, कोई पहचाने, इसके मूल में क्या भावना हो सकती है। केवल केवल और केवल आत्म प्रतिष्ठा और कुछ भी नहीं। क्योंकि साधक जीवन को तो इससे हानि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, हानि ही हानि है। हाँ, व्यवहारिक लाभ इससे अवश्य हो सकता है, पर भजन भावना जैसी अमूल्य वस्तु से व्यवहारिक लाभ लेना यह कहां की बुद्धिमानी है भाई, ये कौन सी बुद्धिमानी। अब भाई समय आया, पिताजी का देह छूटा। अब महाराज भरत के उस देह के जो भाई थे उनकी कर्मकांड में रुचि थी। वो तो महाराज भरत का आचरण बिल्कुल समझे ही नहीं। उनको तो लगा ये तो वस्तुतः पागल है, बचा कुचा भोजन उनको दे दें। अब उनको तो भाई स्वाद से कुछ लेना देना था नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा बुरा जो भी उनको मिलता सो वो पा लेते। जैसी स्थिति रहती उसी में सदा सर्वदा अपने स्वरूप में निमग्न, अपने स्वरूप में स्थित। बोले कभी कभी स्नान नहीं करते, तेल उपटन तो कभी लगाया ही नहीं, मेरे शरीर पर मैल जम गई। यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, बोले उनका ब्रह्म तेज बोले धूली से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया। स्नान ही नहीं किया, तेल उपटन कुछ लगाते नहीं, जड़वत आचरण करते हैं ये। लेकिन कर किस लिए रहे हैं भाई, भयभीत हैं। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, और जिहि नाम निमंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर। हम जीवन भर प्रयास करते हैं भाई अच्छे दिखें, अच्छे लगें। कितना प्रयास करता है व्यक्ति इसके लिए, भाई मैं अच्छा लगूं, मैं अच्छा दिखूं। तभी तो कई बार आपको कहता हूं भाई जब इस लेंस से आप देखोगे ना तो आपको सब कुछ अलग दिखाई पड़ेगा। व्यवहार में जो अच्छा है, व्यवहार में जिसको उपलब्धि माना जाता है, यहां वही सबसे बड़ी बाधा है। यहां उसी से दूर रहने की बात कही गई है, इसी से बचना भाई। यही बात कल मैं आपको कह रहा था कि जो निंदा कर रहा है, जो आलोचना कर रहा है, उसके प्रति कोई अहित का भाव ना लाना। बड़ा हितैषी है वो हमारा, सावधान तो उससे रहना जो बहुत पुचकार रहा है, बहुत दुलार रहा है। विघ्न बन के वो खड़ा होगा,
वो व्याधि लेकर आएगा जीवन में, उससे थोड़ा सावधान रहना, थोड़ा सचेत रहना। लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, डांटने डपटने की आवश्यकता नहीं है, खींचातानी की आवश्यकता नहीं है, पर भीतर से थोड़ा जगे रहना। निंदक जीवे जुगन जुग, और काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। अगर ब्रह्म तेज से संपन्न उनका जो दिव्य देह था, अब भाई जन्म जन्मांतर की भक्ति है, दिव्य महापुरुष हैं, इतना उत्कृष्ट साधन उन्होंने किया है। ये तो एक छोटी सी घटना घटी, भगवान ने कुछ लीला की और मृग के शरीर में उन्होंने जन्म पाया, वो शरीर छूटा, अब पुनः ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ है और ऊंच नीच घर अवतरे फिर रहे संत का संत। एक बड़ा अच्छा प्रश्न आज किसी साधक ने पूछा है। आप पूछ रहे हैं कि कल भरत जी के प्रसंग में आपने बताया कि हिरण में आसक्ति होने के कारण उनको अगला जन्म हिरण का मिला, जबकि हमने संतों के मुख से सुना है कि जो जीवन भर भजन करते हैं, यदि किसी कारणवश अंतिम समय में प्रभु का स्मरण नहीं हो पाता तो प्रभु उनकी संभाल करते हैं, उनको अपने चरणों में स्थान देते हैं। राजा भरत ने सब कुछ त्याग कर प्रभु का भजन किया, उनकी इतनी ऊंची स्थिति थी, फिर उनको हिरण का जन्म क्यों मिला? यदि प्रभु की प्रतिज्ञा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम, तो दोनों बातें विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। कृपया समाधान करें। इसने भी पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, आप बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपका प्रश्न ये बताता है, देखो जब किसी कारणवश भगवत स्मरण नहीं हो पाता तो वो कोई कारण क्या है कि मान लो शारीरिक रूप से कोई अचेत हो गया है, वो अपनी चेतना में ही नहीं है और नहीं कर पाया वो भगवान का भजन, तब वो योग्य नहीं था भजन करने के, लेकिन किसी शारीरिक रोग व्याधि के कारण अचेत हो गया, नहीं कर पाया भजन, तो ऐसे समय में भगवान उसकी संभाल करते हैं और निश्चित उसकी संभाल करते हैं। पर महाराज भरत तो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनका तो धीरे धीरे साधन छूटा, उन्होंने भगवत भजन किया नहीं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाए, उन्होंने किया नहीं, उनका मन हिरण में आसक्त हो गया था, मन ही कहीं और चला गया था, मन की वृत्ति ही कहीं और चली गई थी, इसलिए उनकी ये गति हुई। ये दोनों बातें वो ध्यान से समझने की हैं। एक व्यक्ति भजन कर नहीं पाया, वो करना चाहता है, वो तो लगा था इसी प्रयास में कि भाई अंतिम समय तक भगवान का भजन करूंगा, कर नहीं पाया। उसने कोई प्रमाद जानबूझकर नहीं किया है, उसने साधन जानबूझकर नहीं छोड़ा है, वो किसी और में आसक्त होने के कारण भगवान से दूर नहीं हुआ है, किसी शारीरिक व्याधि के कारण, अचेत होने के कारण, निर्बल दुर्बल हो जाने के कारण किसी ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां वो भगवान का भजन नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में तो भगवान संभाल करते हैं, करेंगे। पर यह महाराज भरत की जो स्थिति है ना, वो कुछ अलग है। वो तो स्वस्थ थे, ये उनके जीवन में जो घटना घटी वो तो असावधानी के कारण घटी, कुछ प्रमाद हो गया, हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, धीरे धीरे सब नियम संयम साधन सब छूट गया, वो तो वहां से लेकर यहां तक पहुंचे। और फिर भी भगवान ने कौन सा संभाल नहीं की, यहां भी भगवान ने संभाल तो की। थोड़ी देर के लिए उनको हिरण का जन्म मिला, लेकिन उसमें भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि उनको पूर्व काल की स्मृति बनी हुई है, उस काल में भी वो भगवान के ही ध्यान में रहे। फिर आगे उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और वहां साधन पूर्ण हो जाए इसकी सारी व्यवस्था भगवान ने करके दी, तो भगवान ने तो छोड़ा नहीं। तो भगवान तो किसी भी स्थिति में छोड़ते नहीं, हाँ, लेकिन जीव से अगर प्रमाद हो जाए फिर तदनुरूप व्यवस्था भगवान करते हैं। लेकिन अगर कोई भजन कर रहा है, पूर्व के किसी कर्म के कारण, प्रारब्ध के कारण अंतिम समय में अचेत हो गया है, फिर उसकी संभाल तो भगवान करते हैं भाई, निश्चित रूप से करते हैं। आपको शायद एक प्रसंग मैंने सुनाया था कभी पहली बार हमारी कथा जहां हुई हमारे जन्म स्थान में, हिसार में, तो जिस स्थान में कथा हुई हनुमान जी का बड़ा सिद्ध प्रसिद्ध स्थान है वो, तो वहीं पर एक वृद्धाश्रम भी है। तो पहले दिन जब हमारी कथा हुई, हम कथा कह के उतरे, तो वो जो संस्था के लोग थे वो हमारे पास में आए, बोले यहाँ पर एक वृद्ध माता है और बड़ी दारुण दशा है उसकी, लेकिन 1.5 महीना हो गया है और उसके प्राण नहीं निकल रहे। तो एक बार आप चलिए, तो हम सब लोग साथ में ही थे, हम उनके कक्ष में गए। वो जिस कक्ष में वो माता बेचारी पड़ी थी, उस कक्ष में दुर्गंध आ रही थी, थोड़ी देर भी वहां ठहरना कठिन हो रहा था। उस माता के शरीर में कीड़े चल रहे थे। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के आगे से जाता नहीं। और संस्था के एक व्यक्ति ने बताया, बोले महाराज इस माता ने जीवन भर अपने गुरु की सेवा की। बोले इनके गुरु देख नहीं सकते थे, तो बोले ग्रंथों का पाठ करके ये अपने गुरु को सुनाती थी। रामचरितमानस का पाठ तो उन्होंने जीवन भर नियम से अपने गुरु को सुनाया। और बड़े समृद्ध परिवार की हैं, ऐसी स्थिति में आ गई तो बच्चे इनको यहाँ इस वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। अब 1.5 महीना से उन लोगों ने कहा कि हमको सेवा करने में परेशानी नहीं है, पर इनका कष्ट देखकर हम सब लोग बहुत कष्ट में हैं। ऐसी सब बात उन्होंने मुझे बताई। शाम का समय था, मैं घर वापस पहुंचा तो श्री जी के उत्थापन का समय हो गया था, और उस दिन सेवा में बिल्कुल मन नहीं लगा।
वो जो दृश्य में देख कर आया था वो आंख के आगे से हटे ही नहीं रहा था, बार बार वही दृश्य मेरे सामने आए और सहसा ऐसे मेरे मुख से सहसा निकल पड़ा। मैंने कहा प्रभु आप करुणा निधान है, कोई जीव आपके मंदिर की ध्वजा के नीचे पड़ा ऐसा कष्ट पा रहा है तो ये बात तो ठीक नहीं है, ऐसे ही मैंने सहज में कह दिया। अब अगले दिन हम लोग गए, कथा हुई, हम लोग वापस उस माता के कक्ष में गए। राधा वल्लभ लाल का चरणामृत हमारे पास में रहता ही है, चरणामृत वृंदावन की रज हम लेकर गए। मैंने चरणामृत उस माता के मुख में दिया, वृंदावन की रज उनके मस्तक पर लगाई। बच्चों ने इन सब ने मिलकर श्री महाप्रभु जी का मंगल गान किया और ये भी कहलाने वाले प्रभु ही होंगे। आते आते क्यों जाने मैं उस वृद्धा माता से ये कह आया, मैंने कहा माता तूने जितने कष्ट पाने थे पा लिए, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, अब तुझे फिर से संसार में नहीं आना पड़ेगा। अभी ये बात कहकर हम वहां से चले, 5-7 किलोमीटर दूर पर हमारा घर था। अभी हम घर पहुंचे भी नहीं थे, हमारे घर पहुंचने से पहले सूचना आ गई कि माता का शरीर छूट गया, माता को भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई। अब यहां कहना मुझे क्या है कि आप देखो वो माता प्रारब्ध के कारण उसको ऐसा रोग आया, वो ऐसी शरीर की ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, वो तो अचेत सी पड़ी है, बस पीड़ा में केवल कराहती थी, बस केवल हाय हाय कहती थी, पीड़ा में कराती थी। पर जो जीवन भर उसने किया, आप देखो ठाकुर जी ने उसकी संभाल की कि नहीं। हम करने वाले कौन है, यहाँ कोई ना कोई निमित्त बनता ही, मैं नहीं बनता तो कोई और बनता, पर आप देखो ठाकुर जी ने उसकी संभाल की ना। अंतिम समय उसको वृंदावन धाम की रज मिली, राधा वल्लभ लाल का चरणामृत मिला। इन सब बच्चों ने वहां उसके कक्ष में खड़े होकर श्री महाप्रभु जी के मंगल का गान किया और कुछ क्षणों में उसको भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। तो भगवान तो भाई संभाल करते हैं, और कैसी संभाल करते हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, केवल शरणागत की नहीं उसके पूरे कुटुंब की संभाल भगवान करते हैं। तो महाराज भरत की भी संभाल की ठाकुर जी ने, जो व्यवस्था की वो सर्वथा उनके अनुकूल अनुरूप की। तो इस बात में तो कभी संशय नहीं करना कि भगवान छोड़ देंगे, नहीं, भगवान नहीं छोड़ते हैं। आज तक जब भी छोड़ा है जीव ने ही भगवान को छोड़ा है, जब भी छोड़ता है जीव ही भगवान के चरण छोड़ता है, भगवान नहीं छोड़ते हैं। भगवान छोड़ दे तो जीव को कोई ठिकाना ही नहीं है भाई। तुम जिन देहु विसार, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ठौर मोको कहूं नहीं, आप ही विसार दे फिर हमारी क्या ठौर है, फिर हमारा ठिकाना कहां है। तुम जिन देहु विसार ठौर मोको कहूं नाही, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो। हाँ, लेकिन देह बड़ी दिव्य है उनकी, हष्ट पुष्ट उनका एक एक अंग है, लेकिन धूली से भरा, मैला कुचैला, कटी पर एक मैला कुचैला वस्त्र लपेटे रहते थे। बोले जो यज्ञोपवीत था वो भी ऐसे ही मैला कुचैला हो गया, क्योंकि भाई वो चाहते ही नहीं है ना कोई मेरी ओर देखे, वो चाहते ही नहीं है कोई मेरी ओर आए, कोई मेरी ओर आकर्षित हो। ये जितना साज सिंगार आदमी करता है अपने लिए थोड़ी करता है, सब मेरी ओर देखें, सब मुझे जाने, मुझे माने, मुझे पहचाने। इसलिए तो आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था भाई, जो सब चेष्टा है इसके मूल में कोई धर्म का प्रचार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल आत्म प्रतिष्ठा है। भाई कड़वी बात है पर सच्ची बात है, हम भी इसी में ही आते हैं। कौन धर्म का प्रचार करेगा? हम भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, हम करेंगे भगवान के नाम का प्रचार। अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, और मैंने कहा जिनकी कीर्ति अखंड है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सदा सर्वदा व्याप्त है, उन पवित्र कीर्ति भगवान की कीर्ति का हम प्रचार करेंगे। ये तो सब बात सोचना ही बिल्कुल मूढ़ता है, ये तो सब व्यर्थ का चिंतन है, अनर्थ चिंतन है। इस सब बात के मूल में कुछ नहीं है। सीधी सच्ची बात ये भाई, सबको अपनी प्रतिष्ठा करनी है। और मैंने कहा कि मैं इससे अलग नहीं हूं, मैं अपनी बात भी साथ ही कह रहा हूं। इस सबके मूल में बात यही है। और जिस दिन व्यक्ति इस भाव से मुक्त हो जाता है उस दिन वो स्वच्छंद विचरण करने लगता है। जिस दिन वो इस भाव से मुक्त हो जाएगा उस दिन वो स्वच्छंद विचरण करने लगेगा। कछु लेना न देना, मगन रहना। 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। हाँ मगन रहना, जी मगन रहना, हाँ मगन रहना, जी मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना।
गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु चरणों से लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन 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 रहना। तो ऐसी उनकी दशा। अब जो अज्ञानी जन है वो सोचते कि भाई कोई अधम ब्राह्मण है, पहले अपने पद से च्युत हो गया है, कोई आए ही नहीं उनकी ओर, उल्टी लोग उनका तिरस्कार करें, उनका अपमान करें। जो स्वजन भी थे उन्होंने भी कहा वही कर्मकांड आदि में तो इनकी कोई गति है नहीं, कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उन्होंने भी क्या किया, खेत की रखवाली में लगा दिया। हष्ट पुष्ट थे ही, देह यष्टि उनकी सुंदर थी, हष्ट पुष्ट थे। और मैंने कहा कि भाई ब्रह्म तेज से संपन्न है, जिसके हृदय में भगवत भाव प्रकाशित हो जाता है भाई वो छुपाए छुपता नहीं। बलिहारी उस घट के जा घट परगट होए। मैं तो कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं आपको, अरे साधारण सा इत्र लगा लो तो भी आप किसी को खुशबू देते नहीं पर उसको खुशबू आ जाती है ना। साधारण सी वस्तु का आप देखो ऐसा प्रभाव है, आप न देना चाहो पर वो अपने गुण से स्वतः सहज प्रसारित होती है। जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएं, जिसके हृदय में भक्ति महारानी अपना स्थान बना ले, अरे वो लाख करोड़ में एक पहचाना जाता है। तो अपने ब्रह्म तेज को छिपाने के लिए धूल दूसरी रहते, अरे बहुत बहुत दिन तक स्नान नहीं करते, मैला कुचैला वस्त्र कटी में लपेटा, यज्ञोपवीत भी मैला हो गया। अब लोग समझते भाई कोई पतित ब्राह्मण है, कोई अधम ब्राह्मण है, कोई उनकी ओर आए नहीं, उल्टे उनका अपमान तिरस्कार और करें। उन्होंने सोचा भाई इस संसार से बचे रहने की सब व्यवस्था भगवान ने